नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है वेडनेसडे और आज हमारी उत्तराखंड की क्लास है। उत्तराखंड में अभी तक आपको मैं आपका सामान्य परिचय करवा चुका हूँ। उत्तराखंड की जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो मैं आपको दे चुका हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आज से हम सिस्टमेटिक ढंग से उत्तराखंड की क्लास शुरू कर रहे हैं और किसी भी जगह का आपको इतिहास अगर जानना होता है तो सबसे पहले हम उसके बारे में पता करते हैं कि इसके बारे में हमें को जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो आज का जो पहला चैप्टर है हमारा वो उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप पुराने ज़माने में जाते हो, प्राचीन समय में जाते हो, तो आपके पास गूगल या कोई ऐसी साइट नहीं थी जिससे आप ढूंढ सकते हैं किसी जगह का इतिहास। तो आपके पास अगर प्रमाणिक इतिहास जानने का मौका होता था तो वो आपके पास या तो किताबें होती थी या पुरातात्विक स्रोत होते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साहित्यिक स्रोत देखते हैं और साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो स्कंद पुराण को देख रहे हैं। वैसे आपका जो उत्तराखंड का सबसे पहले आपको वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले आपके उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद और इसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, है ना। ऋग्वेद में आपकी पवित्र भूमि या सप्त सैंधव प्रदेश उत्तराखंड को कहा गया है। और जो आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से संबोधित किया गया है ना। तो ये ईजी है, ये आप कहीं भी मिल जाएंगे। तीसरा जो सबसे मेन है आपका ग्रंथ वो है आपका स्कंद पुराण। वो है आपका स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, पुराण मतलब पुरानी कहानियां। तो टोटल मिला के हिंदू धर्म में 18 पुराण है। टोटल मिला के हमारे पास 18 पुराण है, जिनमें से 6 ब्रह्मा जी को समर्पित हैं, 6 शिव को समर्पित हैं और 6 विष्णु जी को समर्पित हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 18 पुराण है। उन 18 पुराण में से जो सबसे ज्यादा उत्तराखंड का वर्णन मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में सबसे ज्यादा आपको वर्णन मिलता है किसका? उत्तराखंड का। आपने याद रखना है कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका केदारखंड, एक है आपका केदारखंड, दूसरा है आपका मानसखंड। ठीक है, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें आप तो केदारखंड इसने बोला है जो आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र है। जो आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसे इसने क्या बोला है? केदारखंड बोला है। और जो कुमाऊं वाला पार्ट है आपका उसे इसने क्या बोला है? मानसखंड बोला है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो केदारखंड के बारे में देख रहे हैं, गढ़वाल क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने याद रखना है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्णन आपको कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्णन आपको स्कंद पुराण में मिलता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका केदारखंड, जिसे वर्तमान में आप गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जानते हो, और दूसरा है आपका मानसखंड, जिसे आप कुमाऊं खंड के नाम से जानते हो, कुमाऊं मंडल के रूप में जानते हो। तो वहीं से हम उठा रहे हैं आज पहला केदारखंड। तो सबसे पहले इसने केदारखंड की सीमा बताई है ना। केदारखंड की जो सीमा बताई है इसने वो माया क्षेत्र से लेकर बौद्धांचल पर्वत तक बताई है। माया क्षेत्र जो हुआ आपका वो आपका हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया, और बौद्धांचल जो क्षेत्र हो गया वो आपका चमोली वाला क्षेत्र हो गया, जहां आजकल बधानगढ़ है। ठीक है, बधान पट्टी आपने सुनी होगी, वहीं आपका वहां तक इसने सीमा बताई है। ठीक है, तो बधानगढ़ का जब जिक्र करते हैं हम तो वहां पर एक जिक्र आता है हमारा नंदा राजजात यात्रा का। ठीक है, तो नंदा राजजात यात्रा हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पर जो स्कंद पुराण में सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो आपके पंच केदारों का मिलता है। तो अभी तक आपने जो पंच केदार पढ़े होंगे तो कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है पंच केदार समझने में, है ना, कि पंच केदार याद कैसे करें। तो मैंने आपको याद करने की टेक्निक बता रखी है। जो भी क्वेश्चन आप याद करते हैं उसके पीछे की जो कहानी होती है, पहले सबसे पहले उस कहानी को आपको पता करना होता है कि क्या कहानी है। तो जब आप कहानी के रूप में सारा कुछ देख लेंगे, एक कहानी होगी आपके पास प्रॉपर, तो आप कितने भी क्वेश्चन बना लो वहाँ से आपके ईजिली वो क्वेश्चन बन जाएंगे। मेन रीज़न यही होता है कि हम रटने पर आ जाते हैं। बस हमने पंच केदार देखे, 5 केदार देखे, कहाँ किस भाग की पूजा होती है, और फटाफट फिर एग्जाम में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो जब तक आपको कहानी पूरी नहीं पता तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है और आपको रटना पड़ता है। और याद रखना, जब आप चीज़ों को रटते हैं तो रटने वाली चीज़ें 1 हफ्ते में, 1 महीने में या एग्जाम तक आपको याद रहती हैं, है ना। उसके बाद वो फिर साफ हो जाती हैं। तो क्यों ना हम एक ही बार ऐसा पढ़ लें कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। और ये जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं ये सबके लिए हैं। ये तो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, और जो नॉर्मल बंदे जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आप उत्तराखंड में रहते हैं,
आपको पंच केदारों के बारे में, पंच प्रयागों के बारे में, हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है, गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं ये सब के लिए हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, है ना, ये मैं सब के लिए बना रहा हूँ, ये बड़ों के लिए बना रहा हूँ, बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए ताकि उन्हें पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर से बहुत दूर जा रहे हैं, है ना। उन्हें नहीं पता कि पंच केदार क्या हैं, शिव भगवान क्या हैं, कैसे, कौन पांडव थे, क्या महाभारत थी, है ना। तो इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को आप बचपन से सिखाइए ताकि आगे चल के उनका चरित्र निर्माण बहुत अच्छा सा हो सके। सबसे मेन होता है, आप अच्छे स्कूलों में तो उन्हें डाल देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में जहाँ 30,000, 40,000, 50,000 तक आप फीस देते हैं, पर उन बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हो पाता है। वो अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी गढ़वाली भाषा क्या है, हमारी गढ़वाली बोलियाँ क्या हैं, है ना, इनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। तो ये सब के लिए आप अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को, या अपने पापा को, मम्मी को, सबको ये वीडियो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला पार्ट, स्कंद पुराण में जो वर्णन मिलता है पंच केदारों का। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पंच केदार। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्कंद पुराण में केदार खंड में जो मिलता है आपको, वो मिलते हैं पंच केदार। पंच केदार क्या है? तो पंच केदार भगवान शिव के 5 मंदिर हैं। ये भगवान शिव को समर्पित, जो हमारे भोले जी हैं, भगवान शिव को समर्पित क्या है, 5 मंदिर हैं जिन्हें हम पंच केदारों के रूप में जानते हैं, है ना। क्योंकि पता है कि शिव जो है हमारे भोले भंडारी हैं, है ना, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज यही दुआ है मेरी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से इन लेक्चरों को अटेंड करें और आपका एग्जाम 2021 में या 2022 में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पंच केदारों के बारे में। तो पंच केदार की जो कहानी है, पंच केदार की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है महाभारत के टाइम से, है ना। जब महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध आपको पता है कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच होता है ना, जिसमें 5 भाई पांडव 100 भाई कौरवों की हत्या कर देते हैं। मतलब बहुत बड़ा युद्ध होता है, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चलता है। उस युद्ध में कौरव जो होते हैं वो परास्त हो जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा। ठीक है, तो प्राचीन समय में आप देखेंगे तो 3 जो हत्याएं थी वो बड़ी बुरी मानी जाती थी, है ना। एक आपकी भ्रातृ हत्या, अगर आपने अपने भाई की हत्या कर ली, एक ब्राह्मण हत्या अगर आपने किसी ब्राह्मण की हत्या कर ली, और एक अगर आपने गौ हत्या कर ली, गाय की हत्या कर ली, तो ये बहुत बड़े पाप माने जाते थे। ठीक है, तो पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या कर दी, एक तरह से हत्या ही समझो, युद्ध में उन्हें मार दिया। तो इस हत्या से, अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वो कृष्ण जी से पूछते हैं। ठीक है, और कृष्ण जी से उन्हें सलाह देते हैं कि आप क्या करो, शिव जी की तपस्या करो, शिव भगवान को खुश करो। तो 5 भाई पांडव आपके आते हैं हिमालय वाले क्षेत्र में, और कहा जाता है ये शिव की तपस्या करते हैं। यहाँ पर 2 कहानियां चलती हैं। एक कहानी तो ये चलती है कि शिव इनसे नाराज थे। शिव क्या थे? इनसे नाराज थे, दर्शन नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो शिव क्या करते हैं? बैल का रूप ले लेते हैं। शिव क्या करते हैं? बैल का रूप लेके वहां घूमने लगते हैं हिमालय में, है ना। अब वो भगवान है तो वो पहचान ही लेंगे उनको, तो पांडव पहचान लेते हैं। और पांडव में से भीम जल्दी पहचान लेते हैं कि ये बैल के रूप में जो घूम रहे हैं यहाँ, ये कौन है? शिव है। तो भीम के बारे में आपको पता है, बड़ा बलशाली था भीम। तो भीम क्या करता है, जो शिव थे, बैल था, उसको पकड़ लेते हैं, है ना। और बैल जैसे ही शिव पकड़ते हैं, जैसे ही भीम शिव को पकड़ते हैं बैल के रूप में, तो बैल क्या करता है? अंतर ध्यान हो जाता है ना। और कहा जाता है कि जो बैल का पीछे वाला पार्ट था वो रह जाता है यहाँ, तो उसे आप केदारनाथ के रूप में जानते हैं। और जो सामने का भाग था बैल का, वो निकल जाता है पशुपतिनाथ में। तो शिव के जो पृष्ठ भाग की पूजा होती है वो केदारनाथ में होती है, और जो अग्रभाग की पूजा है वो पशुपतिनाथ नेपाल में होती है ना। तो ऐसे ही इस बैल के कहीं नाभि निकली, कहीं भुजाएं निकली, कहीं मुंह निकला, वहां पंच केदारों की इन्होंने एक मंदिर स्थापित करते चले। दूसरी कहानी यहाँ पर यह चलती है कि शिव क्योंकि नाराज हो चुके थे और पांडव तपस्या कर रहे थे, तो शिव ने इन्हें बोला कि मैं देखो अपने पूर्ण दर्शन तो आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो जल्दी नाराज, जो जल्दी गुस्सा होता है वो जल्दी मान भी जाता है ना। तो शिव ने इन्हें कहा कि मैं तुम्हें अपने पूरे दर्शन नहीं दूंगा, बल्कि क्या दूंगा? पार्ट पार्ट में दर्शन दूंगा। तो भगवान शिव ने अपने जिस पार्ट के दर्शन इनको जहां दिए, वहां पांडव एक एक मंदिर स्थापित करते चले गए। उन्हें हम पंच केदार के रूप में जानते हैं। तो ये कहानी थी आपके पंच केदारों में। ठीक है, तो पंच केदारों में हम सबसे पहले देखते हैं जो सबसे प्रथम केदार है अपना। देखो इसी सीक्वेंस से आप याद रखना इनको।
प्रथम केदार। तो जो प्रथम केदार है आपका वो है आपका केदारनाथ। इसी सीक्वेंस में आपने, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में आपने पंच केदार याद रखने हैं, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर वो अरेंज करने के लिए भी देगा एग्जाम में, या वो आपसे पूछता है द्वितीय केदार कौन है, तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो एक सीक्वेंस से इनको पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहला आता है आपका प्रथम केदार, जिसका नाम है केदारनाथ, ठीक हो गया। यहां आपने याद रखना ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी मंदिर किसी नदी के किनारे हो या उसके बगल में कोई नदी बहती हो, उससे भी आपने ध्यान रखना है। तो दूसरी बात आपने यहाँ से याद रखनी है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो किस नदी के तट पर है या उसके किस नदी के समीप है। तो आपने याद रखना है ये मंदाकिनी नदी के समीप स्थित है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी इसके बगल से बहती है। तो ये हो गया आपका प्रथम केदार। पूछेगा तो क्या हो गया, केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रुद्रप्रयाग, और किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैंने बोला शिव ने अपने पार्ट पार्ट में दर्शन दिए, या भीम ने जब पकड़ा तो शिव का पृष्ठभाग यहाँ रह गया। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो आपने याद रखना है केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, ठीक है। पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, पीछे के भाग की, ठीक है। वहां पृष्ठभाग के दर्शन हुए तो पीछे के भाग की पूजा की जाती है, ठीक है। अब आ जाता है इसके मंदिर निर्माण। तो अलग अलग मान्यताएं, कोई बोलता है मतलब बनाया तो पांडवों ने, पर आगे बोलते हैं कोई जनमेजय नामक पांडव वंश का राजा था उसने बनाया, ठीक है। तो उससे हमें कुछ नहीं है, हमें ये याद रखना है कि इस मंदिर की स्थापना जो करी थी वो पांडवों ने करी थी। अब यहाँ पर जो जीर्णोद्धार करवाया इसका, रिकंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं आप, जीर्णोद्धार, या छोटा मंदिर बना होगा तो उसकी जगह बड़ा मंदिर बना दिया होगा, या मंदिर टूट फूट गया होगा तो फिर से नया मंदिर बना दिया होगा। तो आपको याद रखना है इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो आपके आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया, आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। निर्माण तो पांडवों ने करा दिया, और इसका जो रिकंस्ट्रक्शन था, जीर्णोद्धार था, वो किसने करवाया, आपके आदि गुरु शंकराचार्य ने। शंकराचार्य कौन है, तो शंकराचार्य जो हिंदू धर्म होता है उसके जो सर्वोच्च गुरु होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहते हैं। तो हिंदू धर्म के जो पहले शंकराचार्य थे, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। तो अगर आप केदारनाथ मंदिर गए होंगे या आपने फोटो वोटो में देखा होगा, तो आप देखते हैं कि जो नॉर्मल मंदिर होते हैं हमारे, उनसे ये मंदिर थोड़ा सा अलग है ना। तो अब अगला यहाँ से यही रखना है आपने याद कि ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो आपने याद रखना है ये जो मंदिर है ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। हर मंदिर की शैली आपको पता होनी चाहिए। शैली मतलब इसको बनाने का जो तरीका है ना। जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जब मुगल पढ़ेंगे, तो वहां पे अलग अलग शैलियां पढ़ेंगे। जैसे आप नागर शैली पढ़ेंगे, नागर शैली, दूसरा आप पढ़ेंगे द्रविड़ शैली, और तीसरा आप पढ़ेंगे बेसर शैली। ये आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। तो नागर शैली मतलब जो उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं वो जिस शैली में बोलते हैं उन्हें नागर शैली। देखा होगा आपने, उत्तर भारत के जो मंदिर रहते हैं वो शीर्ष युक्त होते हैं, हमारे मंदिर कुछ इस टाइप के होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नागर शैली में बने हुए मंदिर। जैसे आप दक्षिण भारत में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, तो वहां मंदिर कुछ ऐसे बने रहते हैं जिनमें शीर्ष नहीं होता है। तिरुपति बालाजी देखा होगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर देखा होगा आपने, तो उनमें शीर्ष नहीं होता है, वो ऐसे होते हैं, तो उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली। और तीसरी होती है बेसर शैली। तो बेसर शैली वो शैली हुई जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिक्सचर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने याद रखना है जो ये मंदिर है आपका केदारनाथ वाला, ये किस शैली में बना हुआ है, ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है, जो लगभग मिलती है किससे, द्रविड़ शैली से। इसीलिए आपने जो केदारनाथ मंदिर देखा होगा वो इस टाइप का बना हुआ है आपका, उसमें शीर्ष नहीं है, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ठीक हो गया। तो देखो इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक है। तो प्रथम केदार है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। निर्माण पांडव करवा चुके हैं। जीर्णोद्धार अगर आप पूछेगा तो किसने करवाया, आदि गुरु शंकराचार्य ने। यहाँ भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो पृष्ठ भाग की पूजा होती है। किस शैली में ये मंदिर बना हुआ है, तो कत्यूरी शैली में ये बना हुआ मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत में, पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है ना।
12 ज्योतिर्लिंग मतलब जहां भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए होंगे, है ना, जिनमें से आपका पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ वाला। सोमनाथ गुजरात में पहला शिवलिंग कहा जाता है, जहां चंद्रमा ने तपस्या करी थी, है ना। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी है। चंद्रमा ने वहां तपस्या करी थी भगवान शिव की, क्योंकि राजा दक्ष ने उसको श्राप दे दिया था, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। तो 27 में से वो सिर्फ एक ही पुत्री के साथ ज्यादा अच्छे से बातचीत करता था, उसे ज्यादा प्रेम करता था। तो बाकी जो 26 थी वो नाराज हो गई, एक ही को प्रेम कर रहा है, तो वो अपने पिताजी के पास चली गई छुई लगाने। आपको पता ही है ना, जो हमारी लड़कियां हैं, जो औरतें, उन्हें पेट में बात पसती नहीं, वो छुई लगा ही देती हैं, है ना। तो वो अपनी बात लगाने कहाँ चली गई, पिताजी के पास चली गई। पिताजी ऐसा है, ये सब चंद्रमा तो उसी को प्यार करता है, हमें तो प्यार ही नहीं करता, हमें सब बात ही नहीं करता ये। तो राजा दक्ष चंद्रमा को समझाते हैं, भाई ऐसा मत कर, है ना। तो कुछ दिन तो ठीक रहता है मामला, फिर वही मामला शुरू हो जाता है कि एक ही को प्रेम करे, बाकी 26 को साइड कर दे। तो इससे दक्ष बड़ा चिढ़ गया और दक्ष ने उसको कोढ़ी होने का श्राप दे दिया चंद्रमा को, है ना। फिर उस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए, कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव की तपस्या करेंगे काठियावाड़ गुजरात में, जहाँ सोमनाथ मंदिर है, और वहां शिव उसे दर्शन देंगे, उस कोढ़ से उसको मुक्ति दिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे हर बार ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, है ना। तो उनमें से जो आपका केदारनाथ है, वो भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। तो भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग आपसे पूछेगा तो कौन है, तो 11वां ज्योतिर्लिंग आपका केदारनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो गया कि जो केदारनाथ है वो भगवान शिव का कौन से नंबर का ज्योतिर्लिंग है, तो ये आपका 11वें नंबर का, 12 में से 11वां नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ वाला हो गया। ठीक है, आगे आएंगी जानकारियां, तो आपको कहानी सुनाई जाएंगी हर ज्योतिर्लिंग की। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब आपने देखा है कि ये जो मंदिर है ये 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके कपाट कब खुलते हैं और कपाट कब बंद होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली है, बाकी हमारे जो हिंदू पंचांग होता है उसके हिसाब से खुलते हैं, पर नॉर्मली मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसके कपाट अक्षय तृतीया को खुल जाते हैं, अक्षय तृतीया को खुल जाते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा तक खुले रहते हैं। ये मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल बोल रहा हूँ कि ऐसे में खुलते हैं, बाकी जो हमारा पंचांग है उस हिसाब से खुल जाते हैं। ठीक है, तो अगर अक्षय तृतीया देखो तो अप्रैल मई में इसके कपाट खुल जाते हैं, अप्रैल मई में कपाट खुल जाते हैं, लगभग कार्तिक पूर्णिमा नवंबर तक खुले रहते हैं। ठीक है, तो 6 माह इसके कपाट खुले रहते हैं। कपाट खुलने का टाइम क्या है, तो अक्षय तृतीया अप्रैल मई में खुल जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के लगभग इसके कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब शीतकाल पूजा पूछेगा, है ना। अब जब गर्मियों में तो पूजा कहाँ हो रही है, जैसे आजकल कहाँ पूजा हो रही है, तो केदारनाथ में। अब जब नवंबर के बाद पूजा होगी तो वो कहाँ होगी, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। तो आपको याद रखना है, भगवान केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होती है। उखीमठ भी आपका किधर पड़ा, रुद्रप्रयाग में पड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भगवान केदार की जो शीतकालीन पूजा है वो कहाँ होती है, तो ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होती है। ठीक है, तो 6 महीने पूजा वहां होगी गर्मियों में, और जब सर्दियों में कपाट बंद हो जाएंगे तो पूजा कहाँ होगी, ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में इसकी पूजा होगी। ठीक है, फिर जैसे कपाट खुलने वाले होंगे तो भगवान शिव की मूर्ति उठाकर, डोली उठाकर कहाँ ले जाई गई, बाबा केदारनाथ। ठीक हो गया। अब जब कभी आप केदारनाथ जाएंगे, है ना, जब आप केदारनाथ जाएंगे, हम लास्ट टाइम गए थे वहां, तो जब आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ के एक रक्षक भी हैं जिन्हें भैरवनाथ कहा जाता है। यहाँ पे मंदिर है, आप जस्ट अपने राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड में देखेंगे तो वहां आपको एक और मंदिर मिलेगा, वो भैरवनाथ जी का मंदिर है। वो कौन है, भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो कहा जाता है जब आप केदारनाथ के दर्शन करेंगे तो इनके दर्शन भी करने जरूरी होते हैं, भैरवनाथ के। तो यहाँ से याद रखना कि जो भैरवनाथ हैं वो केदारनाथ के रक्षक कहलाते हैं, क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। केदारनाथ के रक्षक आपसे पूछेगा तो किसे बोलते हैं, तो वो आपके कौन है, भैरवनाथ। इन्हीं के बगल में इनका मंदिर ऊपर से। ठीक हो गया, तो ये हो गए इनके कपाट खुलने का टाइम, कपाट बंद होने का टाइम। जब कपाट बंद होंगे तो शीतकालीन पूजा कहाँ होगी, तो शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होगी। फिर आपसे पूछेगा केदारनाथ का रक्षक किसे कहा जाता है, तो भैरवनाथ, वहीं पे इनका मंदिर है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसी मंदिर के ऊपर आप चलोगे लगभग 3-3.5 किलोमीटर ऊपर, तो एक ताल आपको मिलेगा, उस ताल का नाम है चौराबाड़ी ताल। उस ताल का नाम है चौराबाड़ी ताल।
और इस ताल का एक और नाम है, इस ताल को बोला जाता है गांधी सरोवर। इस ताल को क्या बोला जाता है? गांधी सरोवर। या इसका एक और नाम है जिसका नाम है सुरवदी ताल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि चौराबाड़ी ताल कहाँ है, तो चौराबाड़ी ताल कहाँ है, तो चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है, या पूछेगा केदारनाथ में, वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। दूसरा, इस ताल का नाम क्या है? गांधी सरोवर। इस ताल का नाम क्या है? सुरवदी ताल। अब इस ताल के पीछे की एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा आपका अलग से, आपसे पूछेगा कि जो महात्मा गांधी थे उनकी अस्थियां उत्तराखंड में कहाँ बहाई गई, है ना, क्योंकि जो गांधी जी थी उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं केदारनाथ भगवान के दर्शन करूं, है ना। तो पहले तो बिजी रहे स्वतंत्रता आंदोलन में, आपको पता ही है ना, कि गांधी जी नहीं होते तो बहुत मुश्किल थी हमारी स्वतंत्रता, नहीं तो आज हम जापान के गुलाम होते, है ना। तो गांधी जी की इच्छा ये थी कि मैं क्या करूं, एक बार केदारनाथ के दर्शन जरूर करूं। ठीक है, तो जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, पता ही आपको 30 जनवरी 1948 को, तो उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद पता ही आपको उनकी अस्थियां भारत के चारों कोनों में बहाई गई। तो उत्तराखंड में जो उनकी अस्थियां बहाई गई वो इसी ताल में बहाई गई, चौराबाड़ी ताल, इसीलिए इसका नाम पड़ा गांधी सरोवर। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी की अस्थियां उत्तराखंड में कहां बहाई गई या किस ताल में बहाई गई, तो वो कौन सा ताल है? चौराबाड़ी ताल, जो कहां है आपका? केदारनाथ मंदिर के ऊपर। ठीक हो गया, इतने ही हो गए इनके क्वेश्चन। ठीक हो गया, शुरू से मैंने बता दिया किस भाग की पूजा होती है, किसने ये मंदिर बनाया, किसने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक है, किस भाग की यहाँ पूजा होती है, कब ये मंदिर के कपाट खुलते हैं, कब बंद होते हैं, शीतकाल में जब कपाट बंद होते हैं तो इसकी पूजा कहाँ होती है, केदारनाथ का रक्षक किसे कहा जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर स्थित है चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर, या सुरवदी ताल, तीनों एक ही के नाम है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी की अस्थियां उत्तराखंड में किस ताल में बहाई गई, तो वो आपका चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर या सुरवदी ताल है। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर के ऊपर है। ठीक है, अगला आ जाते हैं इसमें कि आपको पता है कि 15-16 जून 2013 को, है ना, 15-16 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी, है ना। ये भारत की सबसे एक बड़ी आपदाओं में से एक थी, है ना, आप सबको पता होगा, है ना। इतना सब बड़े रहे होंगे उस टाइम की, उस टाइम बहुत भयंकर आपदा आ गई थी हमारे यहाँ, है ना। और केदारनाथ वाले हिस्से में तो बहुत ही विकराल रूप से ये आपदा आई थी, है ना, सबको पता है। तो यहीं से आपके पूछता है कि जो केदारनाथ आपदा थी उसमें जो मेन पार्ट था, मतलब किस वजह से वो आपदा आई थी, तो वो आपदा आई थी किस वजह से? एक तो चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौराबाड़ी ताल के टूटने से, चौराबाड़ी ताल के टूटने से, और दूसरा आया था मंदाकिनी नदी में बाढ़ से, मंदाकिनी नदी में बाढ़ से, है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या था उस दिन 15-16 जून 2013 को? हुआ क्या था 15-16 जून 2013 को? हुआ क्या था कि यहाँ चौराबाड़ी ताल और मंदाकिनी नदी का जो मंदरांचल श्रेणी है वहां पर क्या हो गया था, आपका बादल फट गया था, है ना, क्लाउड ब्रस्टिंग जिसे बोलते हैं, बादल फटना। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई गढ़वाल में बादल फट गया, चमोली में बादल फट गया, है ना, कि पौड़ी में, पहाड़ों में अक्सर बादल फट जाते हैं। तो बादल फटना क्या होता है एक्चुअल में, कि जो बारिश आपके यहाँ, है ना, नॉर्मल बारिश होती है मानसून के, उसमें मानसून चल रहा है जैसे आजकल, तो जो बारिश आपकी 1 महीने में या 10 दिन में या 1 हफ्ते में होनी होती है ना, जो बारिश पूरे महीने में होनी होती है, या जो बारिश 10 दिन में होनी होती है, या बारिश जो 1 हफ्ते में होनी होती है, वो बारिश 1 या 2 दिन में ही हो जाती है एक स्थान पर, उसे बोलते हैं हम बादल फटना। तो बादल फटना ऐसा नहीं कि बादल बीच से फट जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बादल फटने का मतलब वो बादल क्या करते हैं, जो पानी बरसाते हैं, वो क्या करते हैं, जो बारिश आपकी 1 महीने में होनी होती है ना, वो बारिश वो क्या कर देते हैं, या जो 1 हफ्ते में होनी हो, 1 या 2 दिन में होती है। और ऐसे में हुआ क्या, जब वो बारिश 1 महीने या 10 दिन में होनी थी, यहाँ बादल फट गया, तो वो बारिश यहाँ हो गई, और इससे हुआ क्या कि चौराबाड़ी ताल भी टूट गया और मंदाकिनी नदी में भी बाढ़ आ गई। तो कहा जाता है 100 फुट ऊपर लहरें उठी थी, है ना। तो इसने वहां बहुत तबाही मचाई, पूरा केदारनाथ का आसपास का क्षेत्र तबाह हो गया, नीचे रामबाड़ा पूरा एक शहर था वो तबाह हो गया। पर आपने देखा होगा इस केदारनाथ मंदिर को कुछ भी क्षति नहीं हुई, केदारनाथ मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। तो उसका मेन कारण था, अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो यहाँ मंदिर के पीछे एक और बहुत बड़ा पत्थर आप देखेंगे, है ना। तो इस पत्थर ने क्या किया, जो पानी ऊपर से आ रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया इधर और उधर, और मंदिर को एक भी खरोंच नहीं लगने पाई। ठीक है,
तो 2013 के बाद यहाँ इस पत्थर की पूजा भी की जाती है। जब कपाट खुलते हैं तो इस पत्थर को कहा जाता है दिव्य शिला। कहीं कहीं आपको ये भीम शिला भी मिलेगी। तो भीम शिला इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ी है, तो भीम का है। वो आपको पता है, योग रूढ़ शब्द आपने पढ़े होंगे कि किसी दो को मिलाकर किसी तीसरे के लिए योग। तो जो भी आप बलशाली चीज देखते हैं, बड़ी चीज हो, तो भीमकाय बोलते हैं। तो वैसे इसे दिव्य शिला बोला जाता है। पर कहीं कहीं अगर आपको भीम शिला भी मिल जाता है तो वो भी ठीक है। भीम का मतलब बड़ा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 2013 की आपदा के बाद यहाँ एक पत्थर की पूजा भी होती है मंदिर के पीछे, जिसका नाम है दिव्य शिला, ठीक है। तो ये था आपका पहला केदार, जिसका नाम था आपका केदारनाथ, ठीक है। तो आई होप केदारनाथ के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई हों, है ना। तो अब सोचो, आप इतना आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया केदारनाथ के बारे में, तो कोई भी यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं देगा आपको, है ना। एक एक क्वेश्चन आपके, देखो एक टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। तो अगर मैंने इसीलिए बोला कि कहानी के रूप में अगर पूरा पढ़ते हो आप, तो तब वो चाहे बाहर से दे दे क्वेश्चन, चाहे अंदर से दे दे क्वेश्चन, वो कभी क्या नहीं होता। आप ये नहीं बोलेंगे कि कहीं से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, है ना। पूरे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये था आपका प्रथम केदार, जिसका नाम था केदारनाथ, ठीक है। आ जाते हैं द्वितीय केदार पर, दूसरे केदार पर। तो दूसरे केदार का नाम है मद्म महेश्वर। दूसरा केदार है आपका मद्म महेश्वर। द्वितीय केदार है आपका मद्म महेश्वर, ठीक हो गया। तो मद्म महेश्वर से क्या याद रखेंगे आप? मद्म महेश्वर से याद रखना कि यहाँ जो भगवान शिव की है, यहाँ भगवान शिव के नाभि रूप में पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव ने क्या किया था? अपनी नाभि के दर्शन दिए थे। तो भगवान शिव की नाभि रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रुद्रप्रयाग। याद रखना, शुरू के जो 3 केदार हैं, शुरू के जो 3 केदार हैं वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में होंगे। बाद के जो 2 केदार हैं वो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ठीक है। तो मद्म महेश्वर से क्या याद रखना है? यह द्वितीय केदार है, ठीक है। यहाँ भगवान शिव की किस रूप में पूजा की जाती है? तो नाभि रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। कपाट खोलने का टाइम सबका एक जैसा होगा, ठीक है। बंद होने का टाइम सबका एक जैसा होगा, बस शीतकालीन पूजा इनकी अलग अलग होती है। तो मद्म महेश्वर की जो शीतकालीन पूजा होती है वो उखी मठ में किसी मंदिर में होती है। उखी मठ मंदिर में, ठीक है। उखी मठ में कोई मंदिर है उसमें होती है, ठीक है। मद्म महेश्वर से इतना ही याद रखना, ठीक है। मैंने आपको बोला है एग्जाम में ये मेन नहीं होता है कि आपको क्या पढ़ना है, मेन होता है कि आपको क्या छोड़ना है ना। तो जितने आपकी काम की चीजें वो उठानी है आपने, है ना। फालतू इधर उधर नहीं घुसना है। तो मद्म महेश्वर से इतना याद रखो, काम बन जाएगा आपका, है ना। तो मद्म महेश्वर में क्या होता है? तो द्वितीय केदार है और किसकी पूजा होती है? नाभि भाग की पूजा होती है, ठीक हो गया। और शीतकालीन पूजा उखी मठ के किसी मंदिर में होती है। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपका रुद्रप्रयाग। आ जाते हैं तृतीय केदार पर, आ जाते हैं तृतीय केदार पर। और तृतीय केदार है आपका तुंगनाथ। तृतीय केदार है हमारा तुंगनाथ। तो तुंगनाथ से आपके पास क्वेश्चन पूछेंगे, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं तुंगनाथ से, ठीक है। तो सबसे पहले वही डिस्ट्रिक्ट, तो तुंगनाथ आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। मैंने बोला शुरू के 3 केदार रुद्रप्रयाग, सीधे आंख बंद करके रुद्रप्रयाग, पर सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। तो पहला केदारनाथ, दूसरा मद्म महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, ठीक हो गया। तो तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजा रूप में पूजा। देखो पृष्ठ भाग पढ़ लिया, नाभि भाग पढ़ ली, अब आएंगे शिव के भुजा भाग के दर्शन दिए यहाँ पर उन्होंने, ठीक है। तो तुंगनाथ में किस भाग की पूजा होती है? तो भुजा रूप में पूजा होती है भगवान शिव की, ठीक है। कपाट खोलने का टाइम सेम, ठीक है। अक्षय तृतीया को खुलते हैं, अप्रैल मई में खुलते हैं, नवंबर में बंद हो जाते हैं। शीतकालीन पूजा जो तुंगनाथ की होती है, शीतकालीन पूजा जो तुंगनाथ की होती है वो मक्कू मठ में, मक्कू मठ, ये भी रुद्रप्रयाग में पड़ा है ना। और अगर मंदिर अगर आपको जानना होगा तो शायद मार्कंडेय मंदिर है, मार्कंडेय मंदिर है ये। बाकी आपका मक्कू मठ से भी काम चल जाएगा, है ना। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो मक्कू मठ रुद्रप्रयाग में ये पड़ता है, यहाँ पूजा होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया तृतीय केदार। कौन सा है भाई? तृतीय केदार। तीसरा केदार आपका तुंगनाथ हो गया, कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। भगवान शिव के किस भाग की पूजा? भुजा भाग की पूजा। कपाट खोलने और बंद होने का टाइम सेम। शीतकालीन जो पूजा होती है वो मक्कू मठ में होती है। अगर मंदिर पूछ लेगा तो लिख लेना मार्कंडेय मंदिर में होती है, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो तुंगनाथ है ये एक पहाड़ी पर स्थित है। अगर आप तुंगनाथ जाएंगे कभी घूमने तो आपको मंदिर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और फिर ये जो पहाड़ी, इसका पीक थोड़ा ऊपर है, 2 से 2.5 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है
कि जो ये जो तुंगनाथ मंदिर है वो चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है। जो लोग यहाँ गए होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे इस चीज से। पहले मंदिर पड़ता है, फिर मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर आप ऊपर और चढ़ाई करते हैं तो आपको मिलती है फिर चंद्रशिला पीक, ठीक है, इसकी चोटी वहां है। तो याद रखना है ये जो मंदिर है वो किस पहाड़ी पर है, चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अगली बात आपने याद रखना है, जो तुंगनाथ मंदिर है वो भारत में या उत्तराखंड में तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और उसकी हाइट आपने याद रखनी है 3680 मीटर। केदारनाथ 3540 या 42 किलोमीटर पे है, ये 3680 मीटर पर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि चंद्रशिला पहाड़ी पर है और यह उत्तराखंड में या भारत में शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। कौन? तुंगनाथ, ठीक हो गया। अगली बात, इस तुंगनाथ की जो आप ट्रैक शुरू करते हैं, जब शिव जी के पास जाएंगे आप तो नीचे एक जगह मिलती है, उस जगह का नाम याद रखना है, वो है आपका चोपता। वो है आपका चोपता। तो चोपता से चढ़ाई शुरू करते हैं आप तुंगनाथ के लिए। तो यहीं से चोपता से क्वेश्चन पूछेगा कि चोपता नामक पर्यटक स्थल कहाँ है। चोपता नामक पर्यटक स्थल कहाँ है? तो आंसर होगा कहाँ है, तुंगनाथ में है, या ऑप्शन में होगा रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। इस चोपता से आपने याद रखना है, इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गढ़वाल का, कुमाऊं का नहीं, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड आपसे पूछेगा, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड आपका चोपता को कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, दो तुंगनाथ के साथ हमने 2 क्वेश्चन और पढ़ लिए कि चोपता नामक पर्यटक स्थल कहाँ है, तो या तो तुंगनाथ या रुद्रप्रयाग, ठीक है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो चोपता को कहा जाता है। बहुत सुंदर जगह है, एक बार आप अवश्य जाएं यहाँ घूमने के लिए, ठीक हो गया। तो ये था आपका तीसरा केदार। तीसरा केदार आपने पढ़ा रुद्रप्रयाग में ही है। यहाँ भगवान शिव के भुजा रूप में पूजा होता है। तुंगनाथ मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है। ये भारत या उत्तराखंड में शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी हाइट कितनी है? 3680 मीटर, ठीक है। कपाट खुलने और बंद होने का टाइम एक जैसा। शीतकाल में जो पूजा होती है वो मक्कू मठ में होती है, ठीक हो गया। ये कहाँ पर स्थित है? इसके नीचे चोपता नामक पर्यटक स्थल है और चोपता को हम क्या कहते हैं? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 3 केदार शुरू के, ठीक है। बाद के 2 केदार और नंदा राजजात यात्रा में बस्ती है, उसको हम अगले टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहेगा कि आप इसको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि शायद आप बोर होते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो देख के, है ना। जबकि सब आपके मतलब का, देखो इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। और एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि जितने, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं वीडियो पे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को भी थोड़ा क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। बाकी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी और पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा अच्छे बहुत इजीली। आपको बहुत बड़े बड़े टॉपिक में बहुत आसानी से समझाता रहूँगा, है ना, क्योंकि अब एग्जाम भी होने वाले हैं। तो शुरू से मैं टॉपिक चला रहा हूँ। वेडनेसडे को आपकी जो सीरीज़ है वो उत्तराखंड वाली चल रही है और संडे को हमारी पॉलिटी वाली जो सीरीज़ है वो चल रही है ना। कुछ बीच में हम हो सकता है कभी हिस्ट्री पढ़ लें, कभी हिंदी पढ़ लें, जो आपका सजेशन होता है। और प्लीज़ अपना सजेशन जरूर दिया करें कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए तृतीय केदार तक रखते हैं। 3 केदार हमने पढ़े, इनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।